फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये जो चैप्टर 1 चल रहा है ठोस अवस्था में, यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है यह क्वेश्चन, जो कि बैंड सिद्धांत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। यह नया टॉपिक स्टार्ट होता है, बैंड सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में चालक और अर्धचालक को बैंड सिद्धांत के आधार पर डिफरेंशिएट कीजिए। मतलब किस प्रकार से बैंड सिद्धांत पे चालक और अर्धचालक को अलग अलग किया जाता है, समझाइए। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं चालक और अर्धचालक क्या होते हैं। ठोसों में चालकता उसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। तो आइए देख लेते हैं हम परिभाषा किस प्रकार आप लिखेंगे। ठोसों में विद्युत चालकता। क्रिस्टलीय ठोस आमतौर पर विद्युतरोधी कुचालक होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह उनमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाते हैं, परंतु कुछ दोष उनमें होते हैं जो कि फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष होते हैं। तो आप पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आप दे सकते हैं वहाँ जाकर। परंतु उनमें पाए जाने वाले दोषों के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित होने लगते हैं, जिससे इनमें विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाती है। यह 3 टाइप के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक क्या होते हैं? ठोसों में चालकता इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न होती है। जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उनमें धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे चालकता कहते हैं। कुचालक या अर्धचालक क्रिस्टलीय ठोस कुचालक होते हैं, परंतु इनका ताप बढ़ने पर दोष, अशुद्धि, जो कि फ्रैंकल और शॉटकी दोष जो होते हैं उनमें अशुद्धियाँ बढ़ जाती हैं, जिस कारण इनमें इलेक्ट्रॉन स्रावित होने लगते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे यह अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो हमने जाना कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। यह फिजिक्स में भी पूछा जाता है बार बार कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। सिलिकॉन जो कि एक अर्धचालक है, सिलिकॉन बहुत बार पूछा जाता है। तो आगे जान लेते हैं हम कि जो ये बैंड सिद्धांत जो कि के आधार पर अर्धचालक और कुचालक को, अर्धचालक तथा कुचालक में अंतर बताइए। आप नोट्स ज़रूर बना लें। तो यह चित्र बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर में। तो जो अर्धचालक होता है उसमें कि दो संयोजी बैंड होते हैं, चालक बैंड तथा संयोजक बैंड। इनके बीच दूरी होती है। और जो चालक होते हैं उसमें जो संयोजी बैंड होता है और जो चालक बैंड होता है उनके बीच कोई दूरी नहीं होती है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से गति करते हैं। और जो अर्धचालक होते हैं उनमें कुछ बीच में दूरी होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाते हैं। परंतु जब हम इसको हीट देते हैं अर्धचालक को, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से गति करने लगते हैं, जिस कारण यह अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। आइए देख लेते हैं बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक तथा अर्धचालक किस प्रकार से आवंटित होंगे। बैंड सिद्धांत के आधार पर आबंधी तथा विपरीत आबंधी कक्षक एक सतत बैंड बनाते हैं, जिसे ऊर्जा बैंड भी कहते हैं। यह अर्धपूर्ण तथा अर्धरिक्त होता है। अर्धपूर्ण बैंड में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा रिक्त बैंड चालक बैंड कहलाता है। चालकों में इलेक्ट्रॉन आसानी से दोनों बैंडों में गमन कर पाते हैं, परंतु अर्धचालक में
इनके बीच दूरी बढ़ जाती है। ताप देने पर ही इलेक्ट्रॉन गति कर पाते हैं। तो इस प्रकार बैंड सिद्धांत से चालक तथा अर्धचालक के बीच डिफरेंस बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यह पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1, जिसमें कि हमने दोष, सटकी दोष और फ्रैंकल दोष तथा क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं उनके बारे में बताया है। तो वह वीडियो भी ज़रूर देखें।